गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास है 3rd और चैप्टर 7 द एनिमल वर्ल्ड और इसका पार्ट है 4। तो आप पार्ट 3 तक पढ़ चुके हो, अब आज पार्ट 4 आपको बताएंगे बुक में। सो लुक एट योर बुक केयरफुली स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है इसका आपको जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड केयर फॉर एनिमल्स। आपने पढ़ा था एनिमल वर्ल्ड के बारे में, आपने पढ़ा था हर्बीवोरीज, कार्निवोरीज, है ना, इन्हें पढ़ा था ना। अब जो आज का टॉपिक है वो है आपका प्रोटेक्शन एंड केयर फॉर एनिमल्स। प्रोटेक्शन एंड केयर का मतलब होता है हमें सुरक्षा करनी चाहिए, और केयर क्या होता है, देखभाल करनी चाहिए किसकी, एनिमल्स की। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसलिए हमें इनके क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन एंड केयर करनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सी ऐसे प्लेसेस बनाए जाते हैं जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है ना। यदि इनकी हम केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो होंगे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमें इनकी क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन एंड केयर करनी चाहिए। सो लुक एट योर बुक केयरफुली स्टूडेंट्स। अब देखो आपको ये दिखाई दे रही है बुक, तो लुक एट योर बुक केयरफुली स्टूडेंट्स। देखो इसमें है प्रोटेक्शन एंड केयर फॉर एनिमल्स। देखो एनिमल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ, हमारी जो अर्थ है उसके एनिमल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, है ना। हमारी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। दे ऑल्सो नीड केयर एंड लव। क्योंकि उन्हें भी केयर की मतलब देखभाल की और प्यार की ज़रूरत होती है, ठीक है। द पेट, डोमेस्टिक एंड द वाइल्ड एनिमल्स ऑल हैव अ राइट टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट। पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और जो वाइल्ड एनिमल्स, सभी तरह के जो एनिमल्स हैं सभी को क्या है, ऑल हैव अ राइट, सभी को अधिकार है टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में रहने का उनको अधिकार है। क्योंकि जो पेट एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, उन्हें भी अधिकार है, और जो वाइल्ड एनिमल है उन्हें भी अधिकार है, राइट है उन्हें कि वो कहाँ पर रहेंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल को यदि हम घर में रखना चाहें तो क्या वो वहाँ पर रह पाएंगे, नहीं, क्यों, है ना। तो क्योंकि वो अपने जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें जो उन्हें सूट करता है उसी एनवायरनमेंट में ही रहना वो पसंद करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाय द पीपल टू गेट देयर स्किन, टस्क, क्लॉज, हॉर्न्स एक्सेट्रा। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, देखो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, इनकी तो हम केयर कर लेते हैं, ठीक है। बट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इन्हें तो हमें रखना पड़ता है, रखते हैं हमें, इन्हें से कुछ ना कुछ मिलता है तभी तो रखते हैं ना। बट जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो, उनको लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड मीन्स मार दिए जाते हैं वो बाय द पीपल, उन्हें लोग मार देते हैं। क्यों मारते हैं, टू गेट देयर स्किन, क्योंकि उन्हें उनकी स्किन चाहिए, उनके क्या चाहिए, टस्क क्या होते हैं, हाथी दांत, और क्लॉज ये जो पंजे होते हैं, नाखून वगैरह, हॉर्न्स, सींग एक्सेट्रा। क्योंकि इनसे क्या बनाते हैं, कुछ थिंग्स बनाते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने होते हैं, तो इसके लिए इन्हें क्या करते हैं, इन्हें मार दिया जाता है। विच आर सोल्ड इन द मार्केट एट ए वेरी हाई प्राइस। तो जिनको ये क्या करते हैं, बाजार में बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस एक्सपेंसिव थिंग्स, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें बनाते हैं। पीपल ऑल्सो कट फॉरेस्ट ट्रीज, लोग जो होते हैं फॉरेस्ट के ट्रीज़ को भी काट देते हैं। विच आर अ होम ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, जो क्या होते हैं, बहुत से एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के एंड बर्ड्स के घर होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इन्हें काटते हैं। अब जो यदि हम पेड़ों को ही काट देंगे तो क्या होगा, ये एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं ये कहाँ पर रहने के लिए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर मेड फ्रॉम सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट
फॉरेस्ट के जो पार्ट हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, है ना। इन्हें यहाँ पर इनकी यहाँ पर केयर की जाती है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने भी की परमिशन भी नहीं होती है, बस इन्हें देखने के लिए जा सकते हैं। एंड नेशनल पार्क जो होते हैं वो भी हमारे इंडिया में, हमारे स्टेट में भी बहुत से ऐसे बने हुए हैं। नो वन इज़ अलाउड देयर टू किल द एनिमल्स और कट द ट्रीज। तो यहाँ पर किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती कि इन एनिमल्स को कोई भी मार नहीं सकता और ट्रीज़ जो होते हैं उनको भी नहीं काट सकते। एनिमल्स ऑल्सो नीड केयर। एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनको भी केयर की ज़रूरत होती है। तो आपने पढ़ा प्रोटेक्शन एंड केयर फॉर एनिमल्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये है केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कि हमें क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए वाइल्ड एनिमल्स की भी। हमें वाइल्ड एनिमल हैं उनकी केयर करनी चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। हमें जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्रीज। हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। DESTORY। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, नष्ट करना उनके घरों को, बाय कटिंग ट्रीज, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वही तो उनके घर होते हैं। यदि हम ट्रीज को ही खत्म कर देंगे, ट्रीज को ही काट देंगे, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो कहाँ पर जाएंगे। वी मस्ट नॉट हंट दैम एज वेरी फ्यू एनिमल्स आर लेफ्ट। हमें उन्हें उनका शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम जानवर जो एनिमल्स हैं वही लेफ्ट मतलब बचे हैं। इसलिए हमें वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अभी आपने पढ़ा था वाइल्ड एनिमल की केयर करनी चाहिए, है ना, वाइल्ड एनिमल की केयर करनी चाहिए। अब है केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल जो हैं, क्योंकि आप उनको घर में ही रखते हो, तो डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं कहाँ पर रहते हैं, वेयर डू द डोमेस्टिक एनिमल्स लिव। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन आवर होम्स। वहाँ पर इन आवर हाउसेज, इन आवर फॉर्म्स, है ना। ये कहाँ पर रहते हैं, आपको बताया था। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं हमारे फॉर्म्स में रहते हैं, तो हमारे खेतों में रहते हैं, इसलिए हमें उनकी केयर तो हम आसानी से कर सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। तो आपको पता ही है कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। तभी तो हम उन्हें क्या देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है ना डोमेस्टिक एनिमल्स से। हॉर्सेज, डंकीज एंड एलिफेंट्स कैरी हैवी लोड्स फॉर अस। अब देखो लोग जो हैं हॉर्स को रखते हैं अपने घर में, डंकीज को रखते हैं, एलिफेंट्स को रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इनके किसी न किसी रूप में काम में आते हैं, तभी तो रखते हैं ना। क्योंकि ये इनके लिए क्या करने काम में आते हैं, हैवी लोड, भारी जो वजन होता है वो उठाने के काम में आते हैं, है ना। अब है हैंस गिव अस एग्स। हैन को क्यों रखते हैं, क्योंकि हैन जो होती है हमें एग्स देती है। काउ, बफेलोज एंड गॉट्स को क्यों रखते हैं, बिकॉज काउ, बफेलोज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क, क्योंकि ये हमें मिल्क देती है और मिल्क से हम और भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाते हैं, कर्ड, बटर, चीज़, ये सब बनाते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम। इसलिए क्या है, हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, उनकी देखभाल करें। एंड फीड देम, और उनका अच्छे से क्या करें, उनका अच्छे से उनको खाने के लिए भी दें। होलसम फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। उनको पर्याप्त मात्रा में जितना भी उनको खाना चाहिए वो दें, और क्लीन वाटर भी उन्हें देना पड़ता है। आपके कुछ बच्चों के घरों में भी डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे और आपको क्या करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। देयर शेल्टर शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। उनके जो शेल्टर क्या होता है, रहने की जगह, उनके जो रहने की जगह होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए रेगुलरली। देखो आपको जैसे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, काऊ। देखो काऊ, ये आपको काऊ दे रही है, ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है ना। तो ये क्या है, ये देखो इससे क्या मिल रहा है, इसको मिल्क मिल रहा है। तो काऊ, बफेलो एंड गॉट एक्सेट्रा गिव अस मिल्क। नेक्स्ट है हैन। हैन हमें क्या देती है, एग्स देती है। हैन गिव्स अस एग्स। तो ये देखो हैन दिख रही है आपको पिक्चर में। एंड नेक्स्ट डॉग, ये क्या है, डॉग है। अब देखो जो ये एनिमल्स होते हैं जब बीमार हो जाते हैं तब हम इनके जो डॉक्टर होते हैं इन्हें कहते हैं वेटरिनरी डॉक्टर। VETERINARY। वेटरनरी कहते हैं इन्हें।
वैन इनके क्या होते हैं, अलग से डॉक्टर होते हैं, है ना, जो एनिमल्स की क्या करते हैं, केयर करते हैं, उनके बारे में उन्हें नॉलेज होती है। वैन दे फॉल सिक, ये भी तो कभी कभी बीमार हो सकते हैं ना एनिमल्स, तो वैन दे फॉल सिक, जब ये बीमार हो जाते हैं, वी शुड टेक दैम टू ए वेटरनरी डॉक्टर, है ना, वेटरनरी डॉक्टर। अब स्पेलिंग देख लो इसकी, VETERINARY, वेटरनरी डॉक्टर जो होता है इसके पास में है, इसे हमें दिखाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, हमें हमेशा एनिमल्स जो हैं इनके लिए क्या होना चाहिए, दयालु होने चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट या अर्थ, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमें इनकी केयर करनी चाहिए। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको चैप्टर समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।